उमर अकमल ने ना एक बड़ा टेक्निकल सवाल किया है। बड़े लोग ये सवाल करते हैं, मैं मल्टीपल टाइम्स इसके बारे में हल्की फुल्की बात कर चुका हूँ कि आपने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया है, तो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना था तो पीछे हटाया क्यों था? असल में उमर भाई, बाबर आजम को हटाया नहीं था, टेक्निकली बाबर आजम ने रिज़ाइन किया था, क्योंकि बाबर आजम को पता चल गया था कि उस घोड़े के ऊपर बैठ कर रेस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं जिसके चारों पैर काट दिए गए हों। 2022-2023 के वर्ल्ड कप से पहले पहले ना इनका बड़ा ठीक निज़ाम था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, पीछे इनकी परफॉर्मेंसेस भी थी। एक वर्ल्ड T20 में इंडिया को हराया हुआ था, ठीक है, और सेमीफाइनल तक गए हुए थे। दूसरे वर्ल्ड T20 में ये फाइनल तक गए हुए थे, तो इनकी सबकी परफॉर्मेंसेस भी थी, 2 वर्ल्ड कप्स में खेले भी अच्छा थे, तो इनकी जय जयकार थी सबकी। इनका इक्का भी चल रहा था। इन्होंने क्या किया, कहते तो हैं कि पीसीबी के दिमाग कुछ बैठे, अल्लाह जाने कौन से दिमाग हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि पीसीबी ने जनाब कहा कि ओ इन्ना जे फूट पाओ, एक तरीका चल रहे थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लड़के सारे एक साथ थे, ठीक है, कि पैसे बढ़ाए जाएं एंड ऑल दैट। वो फिर पता नहीं बाबर, शाहीन और रिजवान थे कि कौन, उन्होंने उनके थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए थे, बाकियों के थोड़े बड़े थे लेकिन इतने नहीं बड़े, तो एक एलिमेंट वो ज़रा फूट कर डाला गया कि इनके देखो ज़्यादा बढ़ गए हैं, तुम्हें उस तरह मिला नहीं है, इन्होंने केस नहीं तुम लोगों का ठीक हैंडल किया, ये वो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपिंग को थोड़ा सा पुश किया गया, तो टीम में ग्रुप्स बन गए, माशाल्लाह से 3 ग्रुप्स बन गए। वो पाकिस्तान की टीम भी एकदम हारना शुरू हो गई, अफ़गानिस्तान से भी हार गई वर्ल्ड कप में, और बुरा हाल, ठीक है ना, टीम की परफॉर्मेंस का। वो एकदम काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उल्टी फुल्टी होना शुरू हो गई थी, अगर आपको याद हो तो। वो बाबर आजम को काफ़ी हद तक, फिर वो आपके प्लेयर को फ़ोन भी गया चेयरमैन पीसीबी का उस टाइम के, बताया जाता है उन्होंने कहा उसको कि अगले कप्तान तुम हो, ठीक है ना, ये सारा कुछ हुआ। तो उस टाइम बाबर आजम को पता चल गया भाई ये तो काम ख़राब है, तो बाबर आजम ने साइड मार ली। ये हुआ था, बाबर आजम ने बेसिकली रिज़ाइन कर दिया था। उसने कहा नहीं भाई ये काम ख़राब है। ऊपर से बाबर आजम को वो टाइम था कि बाबर आजम इतना मेंटल टॉर्चर हुआ, मतलब अफ़गानिस्तान से हारने के बाद वो रो पड़ा था बाबर आजम, और ये किसी पाकिस्तान का जर्नलिस्ट रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये बात पाकिस्तान के किसी टीम मेंबर ने नहीं बताई, ये बात बताई बेसिकली गुरबाज ने कहा था कि भाई मैंने तो उसकी आंखों में आंसू देखे थे हमसे हारने के बाद, क्योंकि गुरबाज उस मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो अफ़गानिस्तान से हारने के बाद तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कच्चा चट्टा क्लोज हो गया था कि यार ये तो इस तरह तो नहीं चल सकता। तो फिर बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया था। अब बाबर आजम को आई डोंट नो, अब बाबर आजम ने दोबारा कैसे कैप्टनसी एक्सेप्ट कर ली है। मैं तो 2024 के वर्ल्ड T20 में भी जो बाबर आजम ने कप्तानी ली थी, मैं उसके भी फेवर में नहीं था। आपको याद होगा मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी, बाबर आजम ने वो भी लेकर गलती की थी। अब कप्तानी दिया तो अब डेफिनेटली कोई बात हुई होगी, कुछ चीज़ें बिटवीन बाबर एंड पीसीबी, कुछ मामला तय हुए होंगे तभी उसने कप्तानी लिया, पर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अन्य वह कप्तानी ले ले। और बाबर आजम को ये हमेशा आगे कर देते हैं पीसीबी पे, जब भी क्रिटिसिज्म होता है ना पिछले सालों में, जब से बाबर आए बाबर को आगे कर देते हैं। बाबर आजम, आप पिछली दफ़ा बाबर का सारा टेन्योर एज ए कैप्टन उठाकर देख लें, उसी के ऊपर तनकीद होती रही है। एक्स क्रिकेटर्स, यूट्यूबर्स, फलाने टिमकाने सब उसी के ऊपर तनकीद करते रहे। बाबर 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 के अलावा जो 10 लड़के थे वो सही जिसे कहते हैं फलते फूलते रहे हैं, उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ठीक है। बाबर आजम आपका मैच विनर नहीं है तो हारिस रऊफ केड़ा मैच विनर है, शाहीन कौन सा मैच विनर है, शादाब खान कौन सा मैच विनर है, रिजवान कौन सा मैच विनर है, कौन से टूर्नामेंट सिंगल हैंडेडली इनमें से किसी ने जितवाया? अब मिल कर जितवा दिया हो, चलो सिंगल हैंडेडली छोड़ो, मिल के जितवा दिया हो वो बताएं। एशिया कप आपने इंडिया का जिसे कहते हैं पकड़ लिया था, इंडिया को किसने हरवाया था एशिया कप आपको? ये पिछला फाइनल जाके देख लें दोबारा। विकेट टेकर पाकिस्तान प्रीमियम फास्ट बॉलर्स। अब बात करनी चाहिए तो सब की हो ना, फिर सिर्फ बाबर ही क्यों? ये हर दफ़ा बाबर को कटहरे में खड़ा कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है मुझे। बाकियों के ऊपर भी बात करो। सलमान अली आगा की T20 में नहीं जगह बनती भाई, वो देख लिया हमने, उनको नहीं हो पा रहा उससे, उस T20 खेलने के चक्कर में उसकी बैटिंग जिसे कहते हैं बाकी 2 फॉर्मेट्स में भी बढ़ गई है। कोई बात कर रहे हैं? नहीं, क्यों? वजह सलमान अली आगा केड़े तो रोज़ आके सवेरे छोले देता है,
उसकी भी बात कर लो भाई, शादाब खान की बात कर लो, वो कैसे कहा गया वापस टीम में। वैसे एक बात है, वो फिर भी थोड़ा प्रूव कर रहा है। शैडी भाई जो है ना, वो फिर भी आसरा करा रहे हैं कि एक बारी तो ज़रा जा लैंड दो मनु, मैं करा देंगा सुलह। वो वाले बुजुर्ग बने हुए हैं कि इधर कत्ल की धमकियां दी हुई हैं एक दूसरे ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुसी एक दफ़ा मैनू जान दे दियो। वो बच्चियां कह रही हैं बाजी तुसी ना जाओ, उत्थे कत्लो गारत हो जानी है। वो पुत्र तू मैनू एक दफ़ा जान दे। शैडी भाई वो वाला काम कर रहे हैं, वो आसरा करा रहे हैं कम अज़ कम। ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 मैचेस में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। अनफॉर्चुनेटली वो अरफात मिनाज के साथ ठीक चल रहे थे, वो अरफात मिनाज आउट हो गया, वरना वो पार्टनरशिप लग जाती है। आप शायद शैडी भाई आपको वो दूसरा ओडीआई भी निबेड़ देते। तीसरा तो उन्होंने जितवा ही दिया था ना, तो कि तीसरे में भी आपके लेसन तो लग गए थे। तो शैडी भाई ने आके नीचे बैटिंग करके आपको जितवा दिया। अब शैडी भाई जहाँ पे ठीक कर रहे हैं वहाँ तो हम कहेंगे ठीक कर रहे हैं। शैडी भाई के अगेंस्ट हमने कोई एजेंडा थोड़ी चलाना है। नहीं, ये अच्छा करे बुरा करे, जैसे बाबर के अगेंस्ट एजेंडा चला है, सब ने चलाया है। अच्छा करे बुरा करे कि जी नहीं बाबर का कसूर है, बाकी किसी का कसूर नहीं है ना। बॉबी भाई को पिछली दफ़ा में उनकी यारी दोस्ती ने मरवाया था, सीधी सी जो बात है। बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट कर गए थे वो प्लेयर्स के ऊपर। इतना नहीं करना चाहिए एज ए कैप्टन, ठीक है ना। बॉबी भाई के दोस्त ही तो कटप्पे साबित हुए थे। फिर आपके सामने है सारा कुछ, जाकर ज़रा गूगल कर ले, एक एक चीज़ मिल जाएगी आपको। तो ये जो बाकी हैं, अब आप रिजवान की परफॉर्मेंस देख लें, क्या परफॉर्मेंस चल रही है रिजवान भाई की। शाहीन की बॉलिंग देखें, आज भी वो प्रेशर में कह रहा था इंशाल्लाह पेस उठ जाएगी। पेस उठानी है शाहीन भाई, कुर्सी नहीं चुक के हथों ते उत्थे रख देनी। इतना आसान नहीं है पेस उठाना। चिंजर पिंजर हिला हुआ आपके बायो मैकेनिक्स का, कैसे पेस उठाएंगे? फूक मार के हैं या तवीज़ कराओगे? की करोगे पेस उठान वास्ते? हमें भी बताओ। तो भैया ये उमर भाई बाबर आजम ने को निकाला है, सच नहीं, बाबर आजम ने खुद ही छोड़ दिया था। निकालने वाली उसने नौबत आने ही नहीं दी थी। 2023 में उसने खुद ही साइड मार दी थी। उसे पता चल गया था कि यार टीम में प्रॉब्लम है। तो और सीधी सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ काम की बिस्मिल्लाह जो है ना वो ठीक होनी चाहिए, नेक नीति के साथ अच्छे तरीके से। बाबर के बाद जिसने भी ना, क्योंकि सब ने तो कारे खैर में ऐसा डाला था ना कि कप्तानी हमें मिल जाए, तो बाबर के बाद जड़ा कैप्टन बने हैं चौधरी और जलील होकर ही निकले हैं। जब बाबर जलील होकर निकले थे तो बाकी कड़ा फूलों के हार पहन के निकले हैं। आपके सामने है, देख लें, ये रीज़न है।